एक जंतर मंतर अब झारखंड का रांची भी बन चुका है। दिल्ली में जिस तरह हजारों अभ्यर्थी पेपर लीक और भर्ती घोटालों के खिलाफ जंतर मंतर पर जुटे थे, अब वैसी ही तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची से दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जगह बदल गई है, लेकिन चेहरे कमोबेश वैसे हैं, मांगे वैसी हैं, हाथों में पोस्टर वही हैं, नारे वही हैं और सवाल भी वही कि क्या इस देश में मेहनत करने वाला छात्र कभी बिना विवाद के नौकरी पा सकेगा। रांची के मोराबादी मैदान से लेकर राजभवन तक लगातार मार्च हो रहे हैं, सत्याग्रह चल रहा है, धरना जारी है और अब आंदोलनकारियों ने 6 अगस्त को विधानसभा कूच का ऐलान कर दिया है। यानी अब लड़ाई सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, अब सीधे सत्ता के दरवाजे पर पहुंचने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौसम भी इस आंदोलन का हौसला नहीं तोड़ पा रहा। बुधवार को रांची में मूसलाधार बारिश हुई, सड़कें भीगी, लोग छतों और दुकानों के नीचे खड़े हो गए, लेकिन प्रदर्शनकारी वो नहीं रुके। कोई हाथ में छाता लेकर चला, कोई भीगते हुए नारे लगाता रहा, कोई तिरंगा लेकर आगे बढ़ा। बारिश थमती रही या न रही, लेकिन छात्रों का गुस्सा नहीं थमा। यहीं से समझ आता है कि अब सिर्फ एक दिन का विरोध नहीं है, ये लंबे समय से जमा हो रही नाराजगी का विस्फोट है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साफ कहना है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं आती, जब तक परीक्षा प्रणाली में झारखंड में सुधार नहीं होता है और जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भी सामने आने लग गई है। यह विरोध अब किसी एक छात्र संगठन तक सीमित नहीं रहा। जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, आसजू छात्र संघ के भी मैदान में है। अलग अलग जिलों से छात्र रांची पहुंच रहे हैं, कई निजी कोचिंग संस्थान भी समर्थन में उतर आए हैं। यानी जो आवाज कुछ छात्रों से शुरू हुई थी, अब पूरे राज्य की युवाओं की आवाज बनती जा रही है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां कोई नई बात नहीं है। उनका आरोप है कि वर्षों से पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हर बार जांच का भरोसा देकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन उन्होंने साफ किया कि अब आधे अधूरे आश्वासन नहीं चलेंगे। इसी मांग को लेकर मोराबादी मैदान के बाहर कई दिनों से सत्याग्रह चल रहा है। अब हर दिन नए छात्र जुड़ रहे हैं। कोई हजारीबाग आया, कोई हजारीबाग से आया, कोई दुमका से, कोई पलामू से, कोई बोकारो से। सबकी कहानी अलग है, लेकिन शिकायत एक जैसी, मेहनत हमारी, भरोसा सिस्टम पर नहीं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सिर्फ धरना नहीं दिया, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, राष्ट्रगान गाया, पैदल मार्च निकाला। उनका कहना है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक वो डटे रहेंगे, उन्हें इंतजार है जवाब का। इधर आजसू जो छात्र संघ है, वो भी आंदोलन को और ताकत दे रहा है। ये बीजेपी की सहयोगी पार्टी का छात्र संगठन है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर राजभवन तक मार्च निकाला गया। हजारों छात्र पोस्टर लेकर निकले, पुलिस ने बैरिकेडिंग की, भारी सुरक्षा बल तैनात रहा, लेकिन विरोध की आवाज और भी तेज होती चली गई। और जब किसी आंदोलन में भीड़ बढ़ने लगे तो सरकार से पहले खुफिया एजेंसियां हरकत में आती हैं। झारखंड में वही हुआ। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल ब्रांच ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर रखा है। सभी डीसी, एसपी और रेलवे पुलिस को सतर्क करने का निर्देश दिया गया है। इनपुट मिला है कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंच सकते हैं, सड़क और रेल के जरिए। दोनों रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको बता दूं कि ये सब करके भी छात्रों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जवानी को थाम पाना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। और झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है, उसको जंतर मंतर से सीख लेना चाहिए कि उन्हें जल्द से जल्द छात्रों की मांग माननी चाहिए, क्योंकि अगर छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई तो सरकार नहीं संभाल पाएगी। ये हमने जंतर मंतर पे देख लिया। जब दिल्ली की, देश की सरकार नहीं संभाल पाई तो राज्य की सरकार कैसे कर लेगी। सोचिए, शुरुआत कुछ छात्रों के विरोध से हुई, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी हो रही है, पुलिस अलर्ट पर है, पूरा प्रशासन एक्टिव मोड में है। यानी सवाल अब सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रहा, सरकार के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती भी बन चुका है। इसी बीच हेमंत सोरेन सरकार ने कुछ प्रशासनिक फैसले भी लिए। जेपीएससी से जुड़े कई अधिकारियों का तबादला किया गया, जो जेपीएससी में जिन पर लगातार गड़बड़ियों का आरोप है। इतनी सारी गड़बड़ियां बैक टू बैक हुई हैं कि आप समझिए कि एकदम ध्वस्त तंत्र है। सरकार की तरफ से संकेत दिया गया कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सिर्फ अफसरों के तबादले से नहीं चलेगा साहब, भरोसा वैसे लौटने वाला नहीं है। उनकी सबसे बड़ी मांग अब भी यही है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। सरकार ने जांच सीआईडी को सौंपी, लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर राज्य सरकार की एजेंसी जांच करेगी तो निष्पक्षता पर सवाल तो उठते रहेंगे। उनका तर्क है कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को देनी चाहिए, ताकि अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है तो सच्चाई सामने आए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। यहीं से सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। यहाँ पे टकराव की स्थिति है। सरकार कह रही है कि जांच चल रही है, छात्र कह रहे हैं जांच नहीं, भरोसा चाहिए।
सरकार कह रही कि कार्रवाई होगी, छात्र पूछ रहे हैं लेकिन कब होगी। और इसी सवाल का जवाब मांगते मांगते आंदोलन अब अगले चरण में पहुंच चुका है। 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। 6 अगस्त को विधानसभा मार्च होगा। कुछ छात्र संगठनों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। यानी आंदोलन अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि तय रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बीच छात्रों की मांगे भी सिर्फ जेपीएससी तक सीमित नहीं रही हैं। उनका कहना है कि जेएसएससी की भर्ती प्रक्रिया, शिक्षक नियुक्ति, लंबित जेटीटी परीक्षा, छात्रवृत्ति में देरी और पूरी भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। और जो कई विश्वविद्यालय जहां डिग्रियां लेने में 6 से 4-4, 5-5 साल लग रहे हैं, वो व्यवस्था भी सुधरे। यानी युवाओं का आरोप है कि समस्या किसी एक परीक्षा से नहीं बल्कि पूरे भर्ती व्यवस्था, पूरे शिक्षा व्यवस्था से है। अब जरा एक बात और समझिए, प्रतियोगी परीक्षा का छात्र आमतौर पर सबसे शांत इंसान होता है। उसे भाषण देने से ज़्यादा टेस्ट सीरीज की चिंता होती है, उसे धरना देने से ज़्यादा अपने अपने अगले एग्जाम की चिंता होती है। लेकिन जब वही छात्र किताब छोड़कर सड़क पर आ जाए साहब, तो समझ लीजिए कि उसे अपनी मेहनत से ज़्यादा सिस्टम पर शक होने लग गया है। और किसी भी सरकार के लिए इससे बड़ा खतरा शायद दूसरा कोई हो। इस आंदोलन की एक और खास बात है, छात्र लगातार कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। सरकार कोई भी हो, लेकिन नौकरी योग्यता पे मिलनी चाहिए, परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए और अगर कहीं गड़बड़ी हुई हो तो दोषियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए उन पर। हालांकि राजनीति इस मुद्दे से खुद को दूर नहीं रख सकती। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि दोषियों को बचाया जा रहा है। पार्टी ने जेपीएससी सदस्यों पर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। यानी अब ये मुद्दा सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि सियासत का भी बड़ा विषय बन चुका है। और ये अक्सर होता है कि जब भी छात्र आते हैं, और विपक्ष का काम भी है बतौर विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछना, कहाँ पे कौन सा विपक्ष दल है उसका वो काम है। जैसे केंद्र में बीजेपी की है, विपक्ष में बाकी दल सवाल पूछ रहे थे। वहां झारखंड में हेमंत सोरेन, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो बाकी विपक्ष में बीजेपी है, आजसू है, वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी है, राजनीति का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल वो छात्र है जिसने अपनी जिंदगी के 4-5 साल सिर्फ एक सरकारी नौकरी के भरोसे लगा दिए, जिसने घर छोड़ा, कोचिंग की फीस भरी, माँ बाप की उम्मीदें अपने कंधों पर उठाई। अगर वही छात्र अब नौकरी की तैयारी छोड़ आंदोलन की तैयारी कर रहा है, तो ये सिर्फ उसकी हार नहीं है बल्कि पूरे समूचे सिस्टम की हार है और पूरे समूचे सिस्टम को चेतावनी है। अब निगाहें 6 अगस्त पर है। देखना होगा कि सरकार बातचीत का रास्ता चुनती है या फिर सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने का, क्योंकि बैरिकेड भीड़ को रोक सकते हैं, लाठियां चलेंगी तो भीड़ पे चोट मारी जा सकती है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो उसे रोकने के लिए कोई बैरिकेड नहीं होता है। अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो दिल्ली के जंतर मंतर के बाद रांची का मोरहाबादी मैदान भी देश के बड़े छात्र आंदोलन का नया प्रतीक बन सकता है। और मैं आपको बताऊं कि झारखंड में वाकई भर्तियों में जिस तरीके से लगातार धांधली हुई, जिस तरीके से गड़बड़ी हुई और बाकी विपक्षी दलों का जिस तरीके से चुप्पी रहती है, तो वहां के छात्रों को हॉन्ट करता है, चुभता है। कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, पूरे विपक्ष ने जो बीजेपी के विरोध में, उसने एक सुर में आवाज उठाई। झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है तो बाकी विपक्षी दल शांत हो जाते हैं और बीजेपी जो कि अभी तक उस तरह मुखरता से सामने नहीं आ रही थी क्योंकि उस पर नीट का आरोप लगा था, तो वो लोग वैसे भी शांत थे। तो छात्र बड़ी दुविधा में थे कि करें क्या। लेकिन जंतर मंतर जिस तरीके से सफल हुआ, जो उनकी मांग थी वो पूरी कर ली गई, वैसे ही अब छात्रों को लग रहा है कि झारखंड में भी इसी तरीके की हमारी मांग मानी जानी चाहिए और हेमंत सोरेन सरकार को वाकई में मानना चाहिए कि उनके यहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और उस गड़बड़ियों पर जितना कठोर कार्रवाई करके उसको शांत किया जाए वो कर देना चाहिए। यही बात मैं जंतर मंतर पे भी बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार को बात मान लेनी चाहिए, लगातार कह रहा था। यही बात मैं हेमंत सोरेन की सरकार को कहूँगा कि मान लेनी चाहिए बात, और जो गड़बड़ी हुई उसे स्वीकार कीजिए, उसको ठीक कीजिए, उसको दुरुस्त कीजिए। नहीं तो बात अभी जेपीएससी या जेएसएससी की है, धीरे धीरे आपके मंत्री, नेताओं और मुख्यमंत्री तक पहुँचने लग जाएगी। शुक्रिया। अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहे न्यूज़ पिंच। न्यूज़ पिंच आपने बहुत देखा, हमेशा ऐसे ही साथ देते रहिए, क्योंकि हमारे लिए ये फर्क नहीं है कि साहब सरकार किसकी है, कौन से दल का नेता सत्ता पे बैठा हुआ है, कौन से दल का नेता सीएम की कुर्सी पे बैठा है, कौन शिक्षा मंत्री है, कौन क्या है। हमारे लिए मकसद और मैटर सिर्फ हमारे देश के युवा, छात्र और आम नागरिक करते हैं। शुक्रिया।